बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से आज जुमे की बरकत से मुझे, आपको, मेरे सुनने वालों को और तमाम सब्सक्राइबर को हदायत देकर उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने हदायत दी। और बेशक हदायत तेरे देने से आती है। हमें गुमराह होने से बचा, हमें आफ़ियत अता फरमा, हमारी सरपरस्ती फरमा, हमारे लिए उन चीज़ों में बरकत अता फरमा जो तूने हमें अता की। हमें अपने फ़ैसलों पर राज़ी होने वाला बना। बेशक वो ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए, और वो मुअज़्ज़िज़ नहीं हो सकता जिससे तू नाराज़ हो जाए। ए हमारे रब, बेशक तू बाबरकत और नहायत बुलंद है। हमें अपनी रहमत से नवाज और बुलंदियाँ अता फरमा, आमीन। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम टाइम में कुछ बहुत लजीज बनाना चाहते हैं, और बनाना भी बेहद आसान है। एक बार आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी कुछ रेसिपीज़ जो होती है ना, कुछ वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपनी बहनों से ये रेसिपी ट्राई करूँ। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 1 kg चिकन की रेसिपी। ये नॉर्मल चिकन है जिसमें विद बोन भी है, बोनलेस भी है। आप जैसा चाहें चिकन ले सकते हैं, बड़े पीस भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये 1 kg के हिसाब से यानी केजी के हिसाब से जाती है। 1 टीस्पून जो है ना, हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च है। ये देख रहे हैं ना, जो मिर्च ये मैंने अभी फ्रेश जो है ना उसको अभी मैंने कूटा है। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा क्योंकि इसका नाम ही लेमन पेपर चिकन है, तो जिससे इसकी जो जायका है ना वो फ्रेश से ही निकलेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्च है। वैसे बेसिकली जो ये बनती है ना, ये बहुत कम मसालों से बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़े से स्पाइस पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च का ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे। और हम डालेंगे 1 कप दही। दही आप कोई भी ले सकते हैं, आजकल गर्मियाँ तो दही थोड़ा पतला ही आ रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता, जैसा आपको मिल जाए ना, जैसा आप नॉर्मल रेगुलर यूज़ करते हैं ना, आप वही यूज़ करेंगे। और ये बनाना बहुत आसान है, बहुत कम मसालों से। देखें ये जो है ना, इसका जो ख़ास बात है ना, इसकी बनाने की टेक्निक है। ये मसाले तो बहुत कम है, लेकिन इसका जो जायका है ना वो उसी चीज़ से डेवलप होगा जो हम तरीक़ेकार इसको बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसको अब हम जो ख़ास चीज़ है डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, क्योंकि इसमें ये बनती है 2 चीज़ों से, लेमन जूस से और बनती है ये काली मिर्च से। तो हम ये ख़ास चीज़ें, लेकिन हम इसमें कुछ मसाले अपनी मर्ज़ी से मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद निकल कर आता है। आज मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ कि मैंने इसको कितने का सेल किया और कितने का आप कर सकते हैं, और कितना कि हमारे पे इस पर कितनी कॉस्ट आई है। सारी मैं आपसे बातें इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। आपने इसको 2 घंटे के लिए ना स्टे लाजमी देना है। अगर कम से कम टाइम भी है ना, तो आधा घंटा या 40 मिनट आप इसको लाजमी रखें। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये 5 लहसुन के जवे थे, जिसको मैंने चॉप्ड कर दिया और मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया। अब इसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और बे लीफ जो होते हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें, ताकि इसमें ऑयल में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। जब हम इसको चिकन को इसमें फ्राई करें तो ये ज़्यादा अच्छा मज़ीद निकल के इसका टेस्ट आए, ठीक है। क्योंकि इसमें कम मसाले इस्तेमाल होने हैं, तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें डाल के थोड़ा सा चेंज ज़रूर लाना है। तो मैं वही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरी आजकल बहुत सेल होती है। अच्छा, मैं आपको ये इसलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मैंने ये मैंने सेल की, क्लाइंट को पसंद, उन्होंने आगे बताया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तकरीबन मुझे बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही रेसिपी आपसे शेयर करूं कि आप भी अपने मेन्यू में शामिल करें या अपने घर में ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अच्छा, अब ये मैंने ना इसको देखें, मैं एक एक बोटी को उठा के इसमें डाल रही हूँ। सारा मैंने मिक्सचर ऐसे नहीं डाल देना। जो दही वाला मिक्सचर है वो अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसको, अब आप इसको आप देख के आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इस टाइम जो फ्लेम है ना वो हाई फ्लेम पर मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना तो क्या होगा, चिकन अपना पानी छोड़ देगा और ना फिर ये फ्राई नहीं होगा, ये फिर उसमें पकने की तरफ आ जाएगा। हमें चाहिए फ्राई टेस्ट चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये देखें ये फ्राई हो गया, इसमें जो पानी इसका था चिकन का वो निकला नहीं, उसे निकलने से पहले ही मैंने इसको फ्राई कर ली, क्योंकि मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया। अब ये देखिए चिकन हमारा ब्राउन हो गया। अब ये जो है ना, इस पर आप देख रहे हैं कि ये स्पॉट भी आ गए, जैसे ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं फ्राई के बाद, वो भी आ गए। अब ये जो हमारा दही था ना बचा हुआ, वो अब हमने इस पॉइंट पे आके इसमें ऐड करना है, ताकि ये जो मसाला वगैरह भी, हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए इसमें, क्योंकि हमें बिल्कुल खुश्क नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी इसमें चाहिए। तो अब ये जो हमारा जो दही था ना वो हम इसमें डाल देंगे जो हमारा बचा हुआ था, और इसी पैन में मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना
ये जितनी भी दही हमारी लगी हुई है ना, बस उतनी ही मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाला, 2 टेबलस्पून के करीब। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे ना तो ये चिकन हमारा घुल जाएगा और हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें इसको चाहिए अपने ही पानी में, अपने ही फ्लेवर में, दही में, और जो चंद मसाले हमने इसमें डाले ना उसी में इसको हमने गलाना है और उसी में हमने पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद ना हमने इसको 15 से 20 मिनट लास्ट में इसको रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब ये देखें, ये हम एक स्लेरी तैयार करेंगे और स्लेरी आपने सिर्फ इतनी ही लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। बस हमने एक इसकी स्लेरी तैयार कर लेनी। इससे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो और मज़ेदार भी बने। अच्छा, अब इन्हें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो, वरना आप जब ऐड करेंगे तो उसमें भी गुठलियाँ आ जाएंगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा चिकन भी बन रहा है, फ्राई तो हमारा हुआ, तब हमने इसको अंदर से जूसी करना है। अब ये फ्रेश जो काली मिर्च थी ना, वो मैंने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसी वजह से किया है कि थोड़ा सा हरी मिर्च का भी फ्लेवर आपको पता है बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, अब ये जो हमने स्लेरी तैयार की थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ना ग्रेवी चाहिए। बिल्कुल खुश्क खुश्क होगा तो अब बिल्कुल भी खाने वाले को मज़ा नहीं होगा आएगा। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना, अगर मेरे से जो डिलीवरी करवाते हैं ना, जो मंगवाते हैं, तो वो उसके साथ इसकी खमीरी रोटी खाते हैं या फिर नान खाते हैं। तो आपको पता है अगर खुश्क बिल्कुल होगा तो वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी ग्रेवी हमने रखनी है। जो हमने दही का पानी डाला था ना, उसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया, जैसे ये ग्रेवी उसी वजह से बनी है। अगर मैं उसको दही का पानी जो मैंने डाला था, मैं उसको अच्छे से पका लेती उसमें, तो फिर क्या होना था, ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ग्रेवी है। अब हमने इसमें धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी डाल के इसको कवर कर देना 5 मिनट के लिए। 15-20 मिनट हमने पहले कवर किया था, अब 5 मिनट हमने अब किया। अब ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारी ग्रेवी भी आ गई। अब इस पर लास्ट पॉइंट पे हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ताकि इसमें और मज़ीद मसाला जो है ना हल्का फुल्का सा वो भी टेस्ट है, बिल्कुल खाली फीका फीका सा ना लगे। अब ये देखिए, अच्छा अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि ऑयल थोड़ा सा, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें से ऑयल थोड़ा सा आप रिमूव कर लें। फिर जब आप कोई दाल सब्ज़ी बनाएंगे ना तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और इसको, ये बाउल जो था ना वो इस किस्म का था कि सारी ग्रेवी ना थोड़ी सी नीचे चली गई थी, लेकिन इसमें ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, जिससे आप आराम से रोटी खा सकते हैं। उसको बहुत मज़ेदार लगती है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस पर कॉस्ट कितनी आई है। अच्छा, कॉस्ट का बताने से पहले मैं अपनी आपको बहनों की बात करना चाहती हूँ कि आगे जाके आप कमेंट देखेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी वजह से किसी को ज़र्रा बराबर भी आसानी मिलती है। ये एक प्यारी बहन का कमेंट है, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दें। हुमा हैं, उन्होंने होम बिज़नेस का काम शुरू कर दिया, पाक उनके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। हमारी बहन है खादमा बतूल, नूर फातिमा, दुआ फातिमा की मामा। अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आमीन। सदफ़ की मैं मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली में मेरी रेसिपी शेयर की, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अच्छा, यहाँ मैं अब आपको बता दूँगी इस पर हमारी कॉस्ट कितनी है। आजकल चिकन जो है ना मेरे एरिया में जो मिल रहा है ना, वो 400 रुपये kg मिल रहा है। तो दही, आयल और ये चंद मसाले डाल के ना जो है ना मेरी आई है 500 से 600 रुपये जो है ना इस पर कॉस्ट आई है। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये प्याला इस तरह का था कि जिसमें जो है ना वो चिकन का जो मसाला था ना वो सारा नीचे चला गया था ग्रेवी, लेकिन इसमें मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। अच्छा, अब हमने इसको सेल कितना का करना है। अच्छा, मैं अगर इसको 1 kg के हिसाब से सेल करूँगी ना तो मैं 1400 रुपये किलो के हिसाब से करती हूँ इसको सेल, ठीक है। और अगर मैं इसको ½ kg सेल करती हूँ तो मैं 800 रुपये किलो करती हूँ। लेकिन अगर मैं ½ kg, आपको पता है 500 ग्राम होता है, और जो 1000 ग्राम जो होता है ना वो 1 kg होता है, ठीक है। और अब मैं इसको करूँगी 400 रुपये का जो करूँगी वो 200 ग्राम की सर्विंग होगी, वो 1% सर्विंग होती है। उसमें मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बेसिकली इसको होना चाहिए था 250 ग्राम, लेकिन यहाँ पर मैं 50 ग्राम कम कर दी। जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं ना उसी तरह से हमारे जो है ना ग्राम्स हम कम कर लेते हैं, रेट हम वही रखते हैं। तो यही होती है टेक्निक्स थोड़ी बहुत जो आपको होम शेफ़ को फ़ायदा देती हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके आपने ज़रूर मुझे बताना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।